और ये सिलसिला इनकी जानिब से जारी और सारी। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल खालिद ज़िया साहब ने। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। और आप लोगों की जानिब से जो एक काविश है कराची के जो क्रिकेट का सतह है, जो क्रिकेट के हवाले से जो हलके हैं, और इसमें ज़ोन 4 की अपनी अहमियत है। कई ऐसे नामवर खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक ज़ोन 4 से है, मलिर, शाह फैसल से मुतादिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक है। तो हम देख रहे हैं कि आप इस हलके में काम कर रहे हैं। तौसीफ़ अहमद साहब का ताल्लुक भी शाह फैसल कॉलोनी से था। बात की जाए राशिद लतीफ़ साहब, वो मलिर के थे। यूनुस खान साहब वो स्टील टाउन के क्रिकेट खेलते थे। आज भी हम देखते हैं कि वो जब कभी आते तो स्टील टाउन में इलेक्शन दिखाई देते हैं। बात की जाए आसिम कमाल साहब, सईद आज़ाद साहब क्योंकि आपके साथ मौजूद हैं, उनकी काफ़ी खिदमात हैं, वो सुपरविज़न कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो इस हवाले से दीगर जो हैं खिलाड़ी वो भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिद लतीफ़ है, खुरम मंजूर है, राशिद लतीफ़ है। तो सर, ये जो हलका है जिसमें आप काम कर रहे हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी नामवर खिलाड़ी इसी हलके से आए, तो ये ख्याल कैसे आया और अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मेरे मौक़िफ़ को सुनने के लिए मुझे दावत दी। अच्छा ताबिश, ये इसमें इस तरह से हुआ है कि आपको जैसे अंदाजा होगा कि हम लोग कश्मीर प्रीमियर लीग में हमारी एक टीम है कोटली लॉयंस, वो हम ओन करते हैं। एक्चुअली वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। जब हम अपनी फर्स्ट सीजन खेलने के लिए गए तो वहाँ हमें अंदाजा हुआ कि सारे ही जगहों से बच्चे खेलने आ रहे हैं। और सबसे जो अफसोस हमें जो बात का बहुत दिली अफसोस हुआ कि कराची की नुमाइंदगी बहुत कम दिखी हमें, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर आई विटनेस था। और इस चीज़ को जब हमने यहाँ पर जब हम सीजन 1 खेल कर आए तो फिर हमने अब हम सारे पार्टनर्स बैठे और हमने फैसला किया कि इंशाल्लाह सीजन 2 जो होगी उससे हम ऐसी मेहनत करते हैं पूरे साल में कि हम सारे कराची के लड़के लेके जाएंगे। तो सीजन 2 हुई ताबिश, तो आप यकीन करें कि सारे हमने कराची के लड़के उठाए 1 to all। और अल्हम्दुलिल्लाह जब टीम उठाई तो जब हमने टीम बनाई, पूरी यंगस्टर टीम थी, लोगों ने देखा भी होगा, पूरी यंगस्टर टीम थी और काफी मुखालफत का मुझे सामना करना पड़ा। और इवन के अच्छे लेवल पे मुझे मुखालफत उठानी पड़ी और लोग मेरे मुखालिफ भी हो गए, ऐसा क्यों किया मैंने। मगर अल्लाह का खुदाई करनी देखे ताबिश, हमारी टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अच्छे प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स को हराया और सेमीफाइनल में पहुंची। मगर बारिश की नजर सब बहुत सारे मैचेस हो गए, फिर उसके बाद मैचेस हुए नहीं। फिर उसके बाद जब सेकेंड सीजन खेलने के बाद सईद भाई हमारे साथ थे, तो जब पता चला कि जोन 4 जो है ये वो एरिया है कि जहाँ ये बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है और मगर है बहुत ज़्यादा टैलेंट के एतबार से। इतना नागा भी है, मगर मजीद का इलाका ऐसा है और शाह फैसल का इलाका ऐसा है जिसमें वाकई नाम पर प्लेयर्स पैदा किए हुए हैं हमारे मुल्क के लिए, जिन्होंने खिदमत भी की बहुत ज़रूरी है और दे भी रहे हैं। बिल्कुल तो सर, ये तारीख रही है। तौसीफ़ अहमद साहब को बेंगलोर का हीरो कहा जाता है। राशिद लतीफ़ साहब जो है पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। 2009 में यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता। ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ना सिर्फ खिदमत की, दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान को जो है सर बुलंद किया। और ये इनकी खिदमत हैं, ये इस हल्के की खिदमत हैं और आपके ने ये जो बेड़ा उठाया है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ कैंप्स आप लोगों ने लगाए हैं, अंडर 19 के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं, 6 महीने के हवाले से एक तवील कैंप आप लोगों ने लगाया है। तो अब इसके हवाले से क्या प्लान्स हैं? कितने नौजवान जो हैं अब इस कैंप के ज़रिए अपनी क्रिकेट की तरबियती जो सिलसिला है उसको जारी रख सकेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल इसी भाव में तुमने पिछली यही फैसला किया था हमने। आप उसमें एक नाम भूल गए, लॉर्ड्स के हीरो मोहसिन हसन खान साहब, वो भी यही गई है, एरिया गई है। बिल्कुल। तो देखिए हमने ये रखा हुआ है कि अभी अंडर 13, 16 और 19 इसकी हमने अभी 400 बंदों को हमने अभी दावत दी है। इसमें से हमने इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट करेंगे कोई 70-80 और ये समझे कि अगले 6 और 8 महीने तक मुसलसल हम ये यहाँ पर एक टैलेंट हंट प्रोग्राम रखा है हमने, जिसमें हर चीज हमारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे आएंगे, अच्छे कोचेस हम हायर कर रहे हैं और होल वीक हमारा ये सीन चलता रहेगा अगले 6-8 महीने के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। आप देखिए देखें ये चीज ओवरनाइट कभी नहीं होगी। आप इसे समझते हैं ताबिश, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती, एक टाइम दरकार होता है इसको। एक चीज को पल भी आता है तो एक वक्त पे आता है। तो इंशाल्लाह इसका फ्रूट लगेगा समझे साल के बाद, 1.5 साल के बाद। मगर ये अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। अच्छा अफसोस की बात ये कि जोन को लोगों ने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, सीट हासिल करने के लिए, वोट लेने के लिए, मगर क्रिकेट के लिए कुछ काम कर नहीं पाए। तो सईद आज़ाद भाई की रहबरी में सत्तार साहब की शफकत पे थोड़ी बहुत हमारी तरफ से कोई। अच्छा सर, मुतादिद इवेंट्स भी खालिद साहब आप लोगों ने जो है किए हैं। रमज़ान में हमने देखा रमज़ान क्रिकेट हुई, फिर इसके बाद आपने फ़ौरन जो है वक्फा लिया ही नहीं, अंडर 19 का कैंप लगाया। अब अंडर 13 के हवाले से तैयारियां जारी है, अंडर 18 को लेकर प्लान्स हैं आप लोगों के।
ये सिलसिला ये जो जारी और सारी है, ये जो प्लान्स हैं आप लोगों के, अब किस तरीके से देखते हैं जो नौजवान खिलाड़ी हैं इस हलके के, इस जोन के, वो कितने ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, वो कितने ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं? ताबिश भाई, हमें इतनी खुशी हुई जब हमने इसको अनाउंस किया ना, तो यकीन करें हमने जो फॉर्म्स हमने बांटने शुरू किए, हमारे पास फॉर्म्स खत्म हो गए। फिर दोबारा हमने रीप्रिंट कराया, दोबारा उसको हम इशात कर रहे हैं फॉर्म्स की, और हम बाहर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मजे की बात यह क्योंकि सब बच्चे जो है और आज की जो नौजवान नस्ल है वो लग गई है सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल फोन पर है, उस पे क्या कहते हैं गैजेट्स लग गई है। अल्लाह का शुक्र है कि इस एक्टिविटी से दोबारा नौजवान हमारे ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, और एक हेल्थी एक्टिविटी है। नहीं, बिल्कुल ये खुशी की बात है कि मलीर के मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं आज से पहले वो आबाद हुआ करते थे। कई नामवर खिलाड़ी हमें याद है, आज भी कायदे आजम साहब के नाम से ग्राउंड हुआ करता था मॉडल कॉलोनी में। फिर मुख्तलिफ ग्राउंड जो थे वो जो है आबाद हुआ करते थे, और इन्हीं ग्राउंड से हमने देखा था कई नामवर खिलाड़ी जो है पाकिस्तान टीम के लिए खिदमत उन्होंने सरअंजाम दी। जिस तरह से आपको याद हुआ कि जोन 7 के अंदर जो है संगम ग्राउंड है, वहाँ सिकंदर बख्श साहब जो है बॉलिंग किया करते थे, और साजिद अली साहब जो है वो वहाँ हुआ करते थे। तो ये वो बड़ा एक सिलसिला है जो पाकिस्तान की पहचान है। अब इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, एक जानिब आप क्रिकेट को लेकर काम कर रहे हैं, नौजवानों की तरबियत को लेकर काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं बग़ैर हुकूमती सतह के, तो ये तो एक बड़ा सिलसिला है। इसको मज़ीद किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसके हवाले से भी कोई फ्रेमवर्क है आप लोगों के पास? देखिए, इसका एक पूरा मजबूत निज़ाम बनाया हमने। पहले फेज में हमने जो 60-70 लड़के जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे आउट ऑफ 400-500-600 में से, उनमें से सेकंड फेज में जो 400-500 बच्चे रह जाएंगे, वो सेकंड फेज में दोबारा से यहाँ पर आएंगे। वो तो ये फेज वाले बच्चे जो है वो एडवांस में चले आएंगे। तो समझिए 2-2.5 साल की पूरा हमारा एक मैप बनाया हमने, जो रूट मैप हमारा ये है रोड मैप। इसमें 2-2.5 साल में ना हम पूरे 13, 16, 19 को एक बेहतरीन चीज, एक कॉम्बिनेशन बना के इंशाल्लाह रखेंगे। और आपको पता हो कि सिंध प्रीमियर लीग भी हो रही है आपको कुछ अगले चंद महीनों में, उसके भी हम सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर हुई, अल्लाह ने मौका दिया उसमें भी कोई टीम लेने के लिए, तो मैं आपके प्रोग्राम का तवज्जो से कह रहा हूँ इंशाल्लाह जोन 4 की नुमाइंदगी भरपूर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे गुफ्तगू कर, और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, आपका शुक्रिया।